बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का चैप्टर 1 है। इसमें एक्सरसाइज दी जाएंगी ताकि आप पहले एक्सरसाइज के बारे में ज़रा सोचें और फिर उसका जवाब भी साथ ही बता दिया जाएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में प्रैक्टिस हो सके। तो ये पहला चैप्टर है दी सेंटेंस। तो सेंटेंस हम जो जुमले बोलते हैं उनको सेंटेंस कहा जाता है। उसके बारे में आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 और इसको हल करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है सेंटेंसेस एक्सरसाइज 1। रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस। बिगिन ईच सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर एंड पुट ए फुल स्टॉप, a question mark or mark of exclamation at the end। इन फिक्रात को दोबारा लिखना है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिहाज से, और हर फिक्रा कैपिटल हरूफ से, जैसा कि हम कैपिटल हरूफ से शुरू करते हैं और आखिर पर फुल स्टॉप, सवालिया निशान या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैरत का निशान डालते हैं। इस एक्सरसाइज में द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इज रेड। इसमें हर जो पहला लफ्ज़ इस्तेमाल होना है उसको रेड कर दिया गया है, तो आपने रेड को पहले इस्तेमाल करना है। और ये देखें, फिक्रा नंबर 1 है डू स्टोनर्स टू वाई नीड स्पेस सूट्स वियर। तो इसको इस तरतीब से आपने करना, फिक्रा बनाना है कि वाई को शुरू में ले आना है और फिर आगे वर्ब और उसी तरीके से ऑब्जेक्ट वगैरह का इस्तेमाल करना है। जो सेंटेंस की पहले हमने एक तरतीब पढ़ी थी और पहली एक एक्सरसाइज में ऑक्सफोर्ड में, कि उसको हमने सेंटेंस को किस तरतीब के साथ है, सबसे पहले सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट और बाकी फिक्रा हम लिखते हैं। ये फिक्रा पहला है और अब हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से लिखना है। देखें, ये वाई डू स्टोनर्स नीड टू वियर स्पेस सूट्स। वाई को हमने शुरू में ले आए हैं, डू स्टोनर्स नीड टू वियर स्पेस सूट्स, पूरा फिक्रा मुकम्मल हो गया और एंड पे हमने इसके क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया है। और इसी तरीके से दूसरा फिक्रा देखें, ऑक्सीजन आ स्पेस सूट सप्लाइज टू एस्ट्रोनॉट्स द। तो इसका हमने फिक्रा बनाना है और ये स्पेस जो है शुरू में लेकर आना है, स्पेस सूट सप्लाइज टू एस्ट्रोनॉट्स द ऑक्सीजन। तो ये फिक्रा हम किस तरीके से बनाएंगे, देखें, आ स्पेस शुरू में आ गया, सूट सप्लाइज, आ स्पेस सूट सप्लाइज ऑक्सीजन टू दी एस्ट्रोनॉट्स। यानी स्पेस सूट जो है, खलाई जो सूट होता है वो सप्लाइज ऑक्सीजन देता है, जो खलाबाज हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एवर बिन यू टू हैव लाहौर, ये तो सीधा ही फिक्रा है। हैव यू एवर बिन लाहौर, हैव यू एवर बिन टू लाहौर। और अब हम देखते हैं
हैव यू एवर बिन टू लाहौर, हैव यू एवर बिन, क्या आप कभी लाहौर गए हैं? तो यहाँ पर सवालिया आप सवाल कर रहे हैं, हैव यू एवर, क्या आप कभी लाहौर गए हैं? तो ये आप सवाल कर रहे हैं। क्लीन ग्रीन इट व्हाट एंड सिटी इज, तो ये देखें व्हाट को शुरू में लाना है, व्हाट को हम जब शुरू में लाएंगे तो फिक्रा इस तरह बन जाएगा, व्हाट अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी इट इज, व्हाट अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी इट इज, आखिर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और अब देखें इंडिया कैन ऑफ ए मॉडर्न डिस्क्राइब सिंबल बी, बी यहाँ पर दिया गया है, तो इस फिक्रे में आमतौर पर इट इस्तेमाल होता है, बी को हमने इट में कन्वर्ट कर लेना है। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया, कैन बी डिस्क्राइब सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसके बाद हमारे पास छठा फिक्रा है, गार्डन टू विजिट द रॉक डोंट फॉरगेट लाहौर ऑफ, डोंट फॉरगेट टू विजिट द रॉक गार्डन ऑफ लाहौर। ये हमने इसको इस तरतीब से लिखना है कि डोंट फॉरगेट टू विजिट द रॉक गार्डन ऑफ लाहौर। बार टेम्पटिंग हाउ चॉकलेट लुक्स, और हाउ को हमने शुरू में लेकर आना है, हाउ टेम्पटिंग द चॉकलेट बार लुक्स, यानी कितनी वो आदमी को अपनी तरफ खींच रही है चॉकलेट बार और दिखाई दे रही है चॉकलेट बार। टॉफीज एंड चॉकलेट मैनी ईट टू डोंट, डोंट ईट मैनी टॉफीज एंड चॉकलेट, और ये डाउंट हमने इसको शुरू में लाए हैं, डाउंट ईट टू मैनी चॉकलेट्स एंड टॉफीज, ज़्यादा चॉकलेट और टॉफियाँ मत खाओ, ये खराब भी कर देती हैं बाज़-औक़ात। इसके बाद हमारे पास आ गया है, डू एनी चिल्ड्रन का चॉकलेट हार्म टू, और क्या डोंट ईट टू मैनी चॉकलेट एंड टॉफीज। आगे फिक्रा नंबर 9 है हमारे पास, डू एनी चिल्ड्रन का चॉकलेट हार्म टू मैनी हार्मफुल टीथ। तो फिक्रा इस तरह हो गया, डू चॉकलेट काज एनी हार्म टू चिल्ड्रन, ईटिंग टू मैनी चॉकलेट 10वां फिक्रा है, ईट टू मैनी चॉकलेट हार्म द टीथ। ये डियर तुलबा, ये हमारे पास एक पहली एक्सरसाइज है कंपोजिशन की, आपने इसको दोबारा अपनी कॉपी पर हल करने की कोशिश करनी है, देखना है, और अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा तो आपने यहाँ से देख लेना है। और इसी तरह हम काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज यहाँ पर लगाने वाले हैं, जिसका आपको काफ़ी अंग्रेज़ी में अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। असूल और ग्रामर लाजमी आनी चाहिए अगर आप अंग्रेज़ी अच्छी जानना चाहते। थैंक यू वेरी मच।